सभी साथियों को हमारी तरफ से जय श्री राम। सामान्यतः जब हम वैदिक ज्योतिष में किसी के एज के बारे में बात करते हैं तो कुंडली में लग्न को देखा जाता है कि लग्न का क्या स्थिति है और जो उनका लग्नेश है अर्थात लग्न का जो स्वामी है वो कितना बलवान है, कितनी मजबूत स्थिति में है, कितने अच्छे भाव से वह दृष्ट है और साथ ही कहीं पापकत्री योग में तो नहीं है। और भी बहुत सा फैक्टर हैं जो कि वैदिक ज्योतिष में हम किसी की एज के बारे में जब बात करते हैं तो बहुत कुछ देखा जाता है। चंद्रमा कहीं अष्टम में तो नहीं है, कहीं राहु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन तो नहीं है। इस तरह लग्नेश की उच्च अवस्था, मूल त्रिकोण अवस्था या फिर नीच अवस्था के आधार पर सामान्यतः हम किसी के आयु की गणना करते हैं। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं यह सिर्फ हम केवल और केवल बुध ग्रह के बारे में बात करें। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बतला दूं कि ऐसा इसका जो बुक है लाल किताब उसमें ऐसा स्पष्ट कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमने जो स्टडी किया, खास करके जो हमारा स्टडी चल रहा है हस्तरेखा से जमकुंडली बनाने का, और दोनों का जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो अध्ययन के क्रम में हम उसके कुंडली को भी देखते हैं, उसके हथेली को भी देखते हैं। लगभग जो 80 से 90% केस में हम उनके हाथों को और उनके जमकुंडली को दोनों को जोड़ देखते हैं। तो अपने अनुभव के आधार पर हमने यह हमारा अपना एक नया रिसर्च आप कह सकते हैं। हो सकता है कि यह आपके गले नहीं उतरे, लेकिन आप जो हम नियम, जो रूल हमारा है वो अगर आप कुंडली पर अप्लाई करेंगे तो 95% से ऊपर जो कुंडली पर वह बिल्कुल ही खरा उतरा। और मैं भी जब किसी भी रूल को, किसी भी थ्योरी को जब एक प्रैक्टिकल लाइफ में जब उसको हम अप्लाई करते हैं और वो वहां पे अगर 100% संतुष्टि अगर हमें मिल जाता है तभी हम उस रूल को आगे की ओर लेके जाते हैं और आपके समक्ष लेके आते हैं। जमकुंडली में 9 ग्रह में सिर्फ एक ग्रह जो ग्रहों के राजकुमार हैं, बुध ग्रह, उससे किसी के एज के बारे में मालूम कैसे कर सकते हैं कि जातक दीर्घायु होगा या मध्यम आयु का होगा या फिर अल्पायु होगा। इसे हमने लगभग 100+ कुंडली पर जांचा है और आप भी देखिए और हमें जरूर बताएं। हमारे इस चैनल पर आपको बिल्कुल ही लीक से हटकर एक अलग ढंग का आपको वीडियो मिलेगा जो कि परंपरागत जो ज्योतिष है, ज्योतिष से हट करके है। केवल एक ग्रह बुध से किसी के एज के बारे में जानना एक मिरेकल आपको लग रहा होगा। यह लाल किताब के बुक में कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, हो सकता है लिखा हुआ भी हो, लेकिन मेरा जहां तक जो मेरा मानना है यह फुल्ली ही लाल किताब ज्योतिष पर ही आधारित है। इसे हमने 2 चरणों में बनाए हैं, एक तो आपकी हस्तरेखा और दूसरी आपकी जमकुंडली। दोनों की चर्चा हम बारी बारी से करेंगे। तो सबसे पहले हम हस्तरेखा की ही बात करेंगे। सबसे पहले तो यह जान लें कि हथेली में बुध ग्रह को कैसे देखा जाता है। जो हथेली में जो कनिष्ठा उंगली है, कनिष्ठा उंगली के ठीक नीचे जो
उभरा हुआ जो भाग है वह हमारा बुध का पर्वत कहलाता है। बुध ग्रह को हम हथेली में 5 तरीके से देख सकते हैं कि हमारी हथेली में बुध ग्रह का क्या स्थिति है। सबसे पहला तरीका है कि जो कनिष्ठा उंगली है, कनिष्ठा उंगली के ठीक नीचे जो हमारा उभरा हुआ भाग है, माउंट है, पर्वत है, उससे हम देखेंगे कि बुध ग्रह जमकुंडली में हथेली में कैसा है। उसके बाद आप देखें जो हमारा कनिष्ठा उंगली है वो उसकी लंबाई से, उसका जो लंबाई है और जो उसका शेप साइज है उससे हम बुध ग्रह को भी देखते हैं कि बुध ग्रह हथेली में कैसा है या जमकुंडली में कैसा है। उसके बाद जो हमारा विवाह रेखा है, हथेली में हृदय रेखा के ठीक ऊपर नॉर्मली 2 विवाह रेखा होता है। अगर 2 हो 3 हो तो वहां पर जो सबसे ऊपर विवाह रेखा है उसको आप देखें, अर्थात हथेली में ऊपर की तरफ, वह भी बुध ग्रह को बतलाता है कि हमारे हथेली में, हमारे जमकुंडली में बुध ग्रह की क्या स्थिति है। उसके बाद हथेली में जो हमारा मस्तक रेखा है, जो हमारा माइंड लाइन है, उससे भी हम देखते हैं कि बुध ग्रह कैसा है। उसके बाद फिर जो हमारा हथेली में बुध रेखा, जिसे कि व्यापार रेखा कहा जाता है, स्वास्थ्य रेखा कहा जाता है, तो उसकी स्थिति से भी मालूम होता है कि जमकुंडली में बुध ग्रह, हथेली में बुध ग्रह कैसा है। तो कुल मिलाकर के 5 तरीके से हम बुध ग्रह को हथेली में देखते हैं। अब हम बात करेंगे कि इनसे किसी की आयु को कैसे देखा जाएगा। हथेली में जो बुध का पर्वत है, बुध का जो माउंट है, वह अगर उभरा हुआ हो, पुष्ट हो, मांसल हो, तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि बुध ग्रह अच्छा है। लेकिन कोई भी ग्रह का जो स्थिति है उसको आप जो फुल्ली एनालिसिस है उसको करने के बाद ही आप डिसाइड करें कि बुध ग्रह कैसा है, अच्छा है, मध्यम है या बहुत अच्छा है, बहुत खराब है। तो इसके अलावा आप देखें उसकी जो कनिष्ठा की जो उंगली है वह अच्छी है, वह लंबी है, सीधी है, और तो ऐसी स्थिति में उनका बुध ग्रह अच्छा होगा। साथ ही जो हमारा विवाह रेखा है, जो सबसे ऊपर जो विवाह रेखा है, वो अगर अच्छी लंबाई लिए हुए हो, गाढ़ा हो, डीप लाइन हो, बिल्कुल ही टूटा फूटा नहीं हो, स्वस्थ हो, तो ऐसे केस में बुध ग्रह को आप बहुत ही अच्छा मान सकते हैं। साथ ही अगर उनका जो मस्तक रेखा है वह भी अच्छा हो, और जो बुध रेखा है, जो साथ ही जो स्वास्थ्य रेखा है, बुध रेखा है, वह भी अगर अच्छा हो, तो फिर कुल मिलाकर के आप बोल सकते हैं कि इनके हथेली में बुध ग्रह बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उच्च अवस्था में। तो ऐसे जो भी जातक हैं तो उनका जो एज है वह तक है, उनका जो एज है वह लंबा होगा, वे दीर्घायु होंगे। फिर वहीं अगर हथेली में अगर बुध का जो पर्वत है वह अविकसित है, बुध का पर्वत है बहुत ही दबा हुआ है, सपाट से भी डाउन है, और साथ ही जो हमारा कनिष्ठा का उंगली है वह अगर अलग थलग है, टेढ़ा है उसमें, और साथ ही जो हमारा, और साथ ही हथेली में जो मस्तक रेखा है उसमें भी टूट है, वो भी जंजीर नुमा है। तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि उनका जो बुध ग्रह है बहुत ही खराब स्थिति में है। बुध ग्रह जो है वह पाप कतरी अवस्था में है, बुध ग्रह जो है वह नीच में है। तो ऐसे जातक की जो एज है उसको हम ज्यादा नहीं आंक सकते हैं, उसको या तो मध्यम या तो फिर अल्पायु के श्रेणी में आप रखेंगे। तो एज को भी आप उसी हिसाब से गणना करेंगे। अच्छा है, बुध ग्रह अच्छा है तो अच्छा होगा एज।